हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पर्सनल ट्यूटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकारों का इतिहास। अब दोस्तों, मौलिक अधिकार, अगर मैं इसके इतिहास की बात करूं तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। अब दोस्तों, मैं जितना समझ रहा हूं, इस कोविड महामारी के कारण मौलिक अधिकारों की इंपॉर्टेंस आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। वो कैसे सर? तो दोस्तों समझिएगा, कोविड के दौरान हम सब लोगों के साथ क्या हुआ। हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। जो शिक्षा है वो आगे बढ़ने की जगह पीछे जाने लगी, पतन होने लगा। तो क्या ऐसे में हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पे कुछ नुकसान हुआ? हाँ दोस्तों, बहुत नुकसान हुआ है। व्यक्तिगत स्तर पे अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारा जो विकास है, वो क्या हो गया? रुक सा गया, थम सा गया है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर उसका अपना विकास करना है तो उसके लिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। अब इसी तरह मौलिक अधिकारों के इतिहास की बात को समझिए। इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई सन 1215 में। अब कैसे हुई समझिएगा दोस्तों। 1215 के अगर हम समय की बात करें, उस समय दुनिया में अधिकतर देशों में राजा महाराजाओं का कब्जा हुआ करता था। अब मुझे बताइए, कोई राजा महाराजा लोगों के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करेगा या अपनी खुद की खुशी के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करेगा? निश्चित तौर पे वो खुद के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करेगा। और खुद के लिए मतलब वो अपने मज़े, अपने आनंद, अपने प्लेजर के लिए काम करना पसंद करेगा। अब अपने प्लेजर के लिए राजा को क्या चाहिए? तो उसको पैसा चाहिए। अब पैसा किससे मिलेगा? पैसा जनता के ऊपर टैक्स लगा के मिलेगा। अब जनता में भी मैं राजा हूं तो निश्चित तौर पे मैं अपने दोस्तों के ऊपर टैक्स कम लगाऊंगा, और जो मेरे दोस्त नहीं है उनके ऊपर मैं टैक्स ज़्यादा लगाऊंगा। और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मैं क्या कर दूंगा? उसको मैं फांसी जैसी कठोर सजाएं भी दे दूंगा। और ऐसा ही करा जा रहा था किसके द्वारा? सम्राट जॉन के द्वारा। सम्राट जॉन अपने प्रजा के साथ यही चीज कर रहे थे। तो इसी पर वहां के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया कि जॉन, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ निश्चित अधिकार तो हमें देना ही पड़ेंगे। और तब वहां के राजा ने लोगों से हार कर क्या साइन करा? लोगों ने के हार कर अधिकार पत्र जो है, मैग्ना कार्टा जो है, उसको साइन करा। और इसी से क्या हुआ? पूरी दुनिया में मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत हुई। अब आप सोच रहे होंगे, सर हमारे भारत में ये हमारे पास है कि नहीं? तो आप निश्चिंत रहें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जब से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 से, तब से ही हमारे यहाँ हर नागरिक के पास मौलिक अधिकार हैं। सर मौलिक अधिकार हैं तो फिर ये इस तरह कोविड में हमें लॉकडाउन वगैरह क्यों देखना पड़ रहा है? तो दोस्तों समझिए, होता यह है कि हर सरकार जो रहती है उसके साथ दो मापदंड माने जाते हैं। एक, वो क्या कर सकती है, और दूसरा, वो क्या नहीं कर सकती है। तो भले ही लॉकडाउन लगाया गया है, पर इसमें भी कुछ क्या है? कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। जो तर्क है, वजह है, उसका उचित होना जरूरी है। सर पर भारत में संविधान की स्टार्टिंग से ही आप कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार दे दिए गए हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि भारत की एक आबादी का बड़ा तबका क्या है? अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके कारण उनके अधिकारों का हनन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए लोगों को शुरू से ही क्या दिए गए हैं? लिखित रूप में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाएं। अब इंग्लैंड में अगर हम बात करें तो जैसे सर्वप्रथम शुरुआत हुई, तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है और अगर वो चीज़ ज़रूरी हो तो एक ना एक दिन वो क्रांति ज़रूर लाती है। तो भले ही शुरुआत हो गई, लेकिन ये अधिकार क्या थे? ये बहुत ही हल्के रूप में दिए गए थे। छोटे मोटे अधिकार थे कि इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा, या आपको ऐसे फांसी नहीं दी जाएगी, वगैरह वगैरह। पर जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों की अधिकार की जो मांग है, भूख है, वो भी क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। और इसी तरह सन 1688 में, क्या बोला मैंने? सन 1688 में एक क्रांति हुई। इस क्रांति को ब्लडलेस रेवोल्यूशन, रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के दौरान हुआ ये कि जो इंग्लैंड की प्रजा थी, उन्होंने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ बगावत छेड़ दी। और इसके लिए उन्होंने राजा की बहन के पति को, यानी हॉलैंड के राजा को इंग्लैंड में बुलाया कि आप आइए और हमारे इंग्लैंड के सम्राट को हरा दीजिए। और जब उन्होंने ऐसे हरा दिया
तो उनकी जब ताजपोशी हुई तो बड़ी ही रोचक बात है कि उनकी ताजपोशी के समय जनता ने उन्हें क्या पकड़ा दिया, बिल ऑफ राइट्स पकड़ा दिया कि आपको हम सबको ये अधिकार देने पड़ेंगे। और तभी से इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की महत्ता पूरे पुरजोर से बढ़ गई। अब ये तो हम सिर्फ एक देश की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की, पर बाकी देशों का क्या? अगर आप संविधान को गहराई से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि संविधान के दो स्तंभ हैं, एक है इंग्लैंड और एक है अमेरिका। इंग्लैंड जो अलिखित संविधान में सबसे विकसित है और अमेरिका जो लिखित संविधान में सबसे विकसित है। और अमेरिका तो संसार का पहला संविधान लिखित भी कहलाता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो 1789 में क्या हुआ, अमेरिका जो है आज़ाद हुआ। और 1789 में जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो उसके पश्चात 1791 में क्या हुआ, वहां पर ये फंडामेंटल राइट आए। पर सर बात थोड़ी समझ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। तो समझिएगा दोस्तों, अमेरिका जो है वो भी एक बड़ी क्रांति के बाद आज़ाद हुआ था। और क्रांति के बाद जब आज़ाद हुआ तो उनका जब संविधान आया 1789 में, तो उससे अधिकतर लोग खुश नहीं थे। अधिकतर लोगों के खुश ना होने की जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हमने इतने सालों तक संघर्ष करा सिर्फ इसलिए कि हमारे लोगों को अधिकार मिल पाए, पर हम तो इंग्लैंड के लोगों की गुलामी से आज़ाद होकर वापस से अब एक सरकार की गुलामी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1789 में लागू अमेरिका के संविधान में 1791 में क्या करे गए, संशोधन करे गए, अमेंडमेंट करे गए, जिन्हें क्या कहा गया, बिल ऑफ राइट्स कहा गया। और इसके द्वारा अमेरिका के लोगों को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार जो है दे दिए गए। मैं समझता हूं इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी। पर आप कहोगे सर ये मौलिक अधिकार आखिर किस तरह के होते हैं? तो समझेगा दोस्तों, अगर मैं इसमें से कुछ उदाहरण दूं तो 10 अधिकार दिए गए थे अमेरिका में, और उनमें से जो सबसे ज़रूरी वाला और मज़ेदार वाला अधिकार है उसके बारे में सुनिएगा, वो है बंदूक रखने का अधिकार। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेरिका में लोगों को बंदूक रखने का अधिकार प्राप्त है। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एक अधिकार है अभिव्यक्ति का अधिकार। उदाहरण के तौर पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी आपके सामने अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये अधिकार भी सबसे पहले कहाँ दिया गया, अमेरिका में ही दिया गया। अब अमेरिका के बाद अगर हम बात करें तो एक और देश है जो अपना इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका नाम है फ्रांस। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो दोस्तों इसकी भी स्थिति इंग्लैंड के ही जैसी थी। यहाँ के जो राजा थे किंग लुइस, क्या नाम लिया दोस्तों मैंने, किंग लुइस। तो ये जो किंग लुइस थे ये भी क्या करते थे, अपनी प्रजा का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण कर रहे थे। और इनके जो मित्र थे उनके ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर ये टैक्स कम लगा रहे थे। तो मुझे बताइए ऐसे में जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल ऐसे में जनता बेहाल हो जाएगी। तो इसके खिलाफ जनता ने भी वहाँ क्या करा, वहाँ पर आंदोलन छेड़ दिया। और उस आंदोलन के कारण 1789 में क्या हुआ भाई, वहाँ के लोगों को अधिकार मिले, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है, या इंग्लिश में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहा जाता है। ये सब बातें जो है दोस्तों एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगर मैं एक रिवीजन के तौर पे क्विक बोलूँ तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, 1215 में इंग्लैंड में सम्राट जॉन के द्वारा। किस नाम से, अधिकार पत्र, इंग्लिश में कहें तो मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। इंग्लैंड में ही इसका विकास कब हुआ, 1789 में, रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बाद। किस नाम से, बिल ऑफ राइट्स से। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस में क्या आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। स्थिति किसके जैसी थी, इंग्लैंड के जैसी थी। अमेरिका में क्या हुआ, क्रांति के बाद उन्होंने अपने सरकार से अधिकार मांगे, तो संविधान में क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन करके क्या लाए, बिल ऑफ राइट्स लाए। कितने थे, 10 थे। उदाहरण, बंदूक रखने का अधिकार। भारत की बात करें तो भारत में संविधान लागू होने की शुरुआत से ही ये अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि भारत की जनता क्या है, अशिक्षित है। मैं समझता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा।